नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी पीसीएल, बिहार पीसीएल, राजस्थान पीसीएल के लिए टीजी टू इलेक्ट्रिकल की एमसीक्यू हम लोग करना चालू किए हैं और डेली 10 एमसीक्यू कर रहे हैं और 10 एमसीक्यू का ये चौथा सेट है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के इस सेट में कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दो संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तुल्य धारिता कितनी होगी। तो दो संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है और समांतर में जोड़े जाते हैं। तो समांतर का जो फार्मूला है वो C बराबर है, समांतर संयोजन का फार्मूला है C बराबर C1 प्लस C2। क्या है? C बराबर C1 प्लस C2, 4 प्लस 4 कर देंगे तो हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश का मान कितना होता है। तो किसी भी पदार्थ पर न्यूनतम संभव आवेश जो है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें तो कोई ऑप्शन ऐसा लग रहा नहीं है। 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होना चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो मिस्टेक हो गया है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, किसी पदार्थ पर न्यूनतम संभव आवेश होना चाहिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम और इसे कहते हैं मूल आवेश। अगला क्वेश्चन है, एक वोल्ट किसके तुल्य है। तो एक वोल्ट भी बराबर होता है W/Q के। W का मात्रक हम देखेंगे तो W का मात्रक हो जाएगा जूल और Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम। जूल बटे कूलाम यानी जूल प्रति कूलाम को, 1 जूल प्रति कूलाम को कहेंगे 1 वोल्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम पर उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्लाई करने पर, जब हम किसी कुचालक पर या किसी माध्यम पर उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो माध्यम का ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी वो कुचालक से चालक हो जाएगा, उसमें भंजन हो जाएगा, यानी माध्यम पंक्चर हो जाएगा। पंक्चर होने का मतलब ही है कि उसमें जो कुचालक का गुण है वो ख़त्म हो जाएगा और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ जाएंगे, धारा बहने लगेगी। इसे कहेंगे कि माध्यम जो है पंक्चर हो गया है। अगला है क्वेश्चन, सामान्यतः 3 डॉट कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो सामान्यतः 3 डॉट कोड जो है वो यूज किया जाएगा। 3 डॉट कोड जो होगा वो इंडिकेट करेगा 500 वोल्ट ±20% संधारित्र के लिए। 3 डॉट कोड जो होगा इसमें कोड का मान भी दिया जाना चाहिए था, इसलिए सही से पूरा उत्तर नहीं है। 3 डॉट कोड भी देनी, कोडिंग भी देनी चाहिए थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तम परावैद्युत माध्यम क्या है। तो उत्तम परावैद्युत माध्यम चारों ऑप्शन में है बैकेलाइट। सबसे ज़्यादा परावैद्युत सामर्थ्य ऑप्शन में से बैकेलाइट की है, इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा परावैद्युत जो है बैकेलाइट होगा। सिंगल फेज एसी मोटर में कंडेंसर का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो मोटर को स्प्लिट अप करने के लिए। स्प्लिट अप करने से जो फेज एंगल होता है वो बढ़ जाता है और फेज एंगल बढ़ता है तो टार्क बढ़ता है और टार्क बढ़ता है तो मोटर जो है अपने को जो है घुमाने में सक्षम रहती है, वो घूमती रहती है। यदि एक वायु संधारित्र की प्लेटों के मध्य बैकेलाइट शीट प्रवेश कर दें तो बैकेलाइट की जो परावैद्युत सामर्थ्य है ज़्यादा है और बैकेलाइट की परावैद्युत सामर्थ्य ज़्यादा होने के कारण जब उसकी प्लेटों के बीच रखेंगे, तो अभी हमने पिछले वाले सेट में भी बता दिया है कि जो संधारित्र की धारिता है वो K/C/0 है। C/0 वायु में संधारित्र की धारिता है, K परावैद्युत पदार्थ है उसका परावैद्युतांक और C जो है वो परावैद्युत युक्त पदार्थ संधारित्र की धारिता है। तो C यहाँ से, इससे हमको क्लियर हो जाता है कि जो धारिता है वो किसी परावैद्युत पदार्थ के रख देने से बढ़ जाती है। तो बैकेलाइट का ज़्यादा परावैद्युत होने के कारण वायु संधारित्र की धारिता जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है,
एक संधारित्र की धारिता 40 माइक्रोफैरड है, इसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। प्लेटों के मध्य क्षेत्र में संचित ऊर्जा का मान कितना होगा? U बराबर हाफ GB²। फार्मूला एकदम नोट कर लीजिए और इसी फार्मूले में आपको पुट करना है 1/2। C की वैल्यू पुट करना है 40 गुणे 10 की घात -6 और भी का मान पुट करना है 500 और 500 का रहेगा स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5 जूल। कितना आ जाएगी? 5 जूल। ओके, अगला क्वेश्चन है संधारित्र की क्षमता में परिवर्तन होने से प्रभावित नहीं होती। 4 ऑप्शन है, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों की मोटाई, प्लेटों के मध्य दूरी और इनमें से कोई नहीं। तो संधारित्र की जो क्षमता है वो प्लेटों की मोटाई प्रभावित होने से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि जो संधारित्र की धारिता है C बराबर है ε0A/d। जो A प्लेटों का क्षेत्रफल है और D प्लेटों के बीच की दूरी है। तो प्लेटों की दूरी से प्रभावित है, प्लेटों के क्षेत्रफल से प्रभावित है, लेकिन प्लेटों की मोटाई से प्रभावित नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन डी। इस 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। अगला सेट फिर आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।